जापान के प्रतिभागी को हरा करके सेकंड एशियन चैंपियनशिप में पहला रैंक हासिल की हैं। सेकेंड जापान एंड थर्ड मंगोलिया था, फर्स्ट इंडिया था। आप भी बीएसएफ में हैं, आपकी पत्नी भी बीएसएफ में है। मैं 2011 का भर्ती हूँ। और आप? 2014 फ्लेट से पहले मैं एक बीएसएफ मेंबर हूँ, तो ऑफ कोर्स 4 बजे के आसपास हमें उठना पड़ता है, क्योंकि 5 बजे हम हमारे ग्राउंड में पीटी वगैरह करने के लिए रहते हैं। उसमें जो कमेंट्री हो रहा था, मैं एक कमेंट्री सुन रहा था। तो और आज फिर खान सर से मिले, खान सर बुलाए थे, हाँ खान सर से मिले। आप भी फौज में है, लड़का भी फौज में है, तो क्या दिक्कत होती है? अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बेशक वो टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, फिर भी नहीं बनेगी और रिश्ता खराब होना। अभी हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बेटी है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में योग में ऐसी डंका बजाई है कि पूरा दुनिया बिहार और बिहार के इस बेटी के तरफ देख रहा है। और इनके साथ में खड़े इनके हस्बैंड है और ये भी बीएसएफ में है, और सबसे बड़ी बात है कि ये भी बीएसएफ में है। जापान के प्रतिभागी को हरा करके सेकंड एशियन चैंपियनशिप में पहला रैंक हासिल की हैं। सेकेंड जापान एंड थर्ड मंगोलिया था, फर्स्ट इंडिया था। कितने देशों के प्रतिभागी आए हुए थे? 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट करे थे और 3 राउंड में कंप्लीट हुआ। कितना डर लग रहा था? कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेम खेलना, उससे पहले उसको सोच पाना ही बहुत बड़ा बात होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि एथलीट्स के लिए उसका गेम सब कुछ होता है, और मेडल लेना है सोच के हम कभी गेम नहीं खेलते, अपना 100% स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद अचीवमेंट, गेम है कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा, ऐसे ही होता है, बट अपना 100% देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ फौज की नौकरी करना कितना डिफिकल्ट रहा? हाँ थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कि पूरा बहुत मुश्किल है कि ड्यूटी के साथ टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना और फिर फैमिली देखना, बट हमारे थैंक्स मेरे बीएसएफ के कोचेज़ भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले और उनने अपना टाइम निकाल करके हमारे साथ टाइम एडजस्ट करके ट्रेनिंग दिया। 4 साल का एक बच्चा भी है। हाँ जी है। 4 साल का बच्चा, हस्बैंड, नौकरी, इतना सब करते हुए, मतलब ये तो एक सोच के ही लगता है कि हिमालय चढ़ने जैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर इतना ज़्यादा सोचेंगे तो हिमालय जैसे लगेगा, बट अगर बैक सपोर्ट अच्छा हो, फैमिली सपोर्ट अच्छा हो, तो ये सब कुछ स्मूथ हो जाता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप भी बीएसएफ में हैं, आपकी पत्नी भी बीएसएफ में है, और ये स्वर्ण पदक जीत करके पूरे इंडिया लेवल पे अपना नाम रोशन की। सबसे पहले तो आपको भी बधाई। मैं टीवी में देख रहा था। आप टीवी में देख रहे थे, मतलब ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे? नहीं, मैं कश्मीर में था। वहाँ आप कश्मीर में पोस्टेड हैं? कश्मीर में पोस्टेड हूँ। क्या देख रहे थे टीवी में, जरा दृश्य बताइए वो जो देख रहे थे। मैं टीवी में देख रहा था, फाइनल राउंड इनका चल रहा था, 3 प्रतिभागी थी, धड़कन तो तेज हो ही रहा था, हांगकांग था, उसमें जो कमेंट्री हो रहा था, मैं एक कमेंट्री सुन रहा था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ ये पदक, स्वर्ण पदक भारत को आएगा। क्योंकि जब इनका इवेंट शुरू हुआ तो कमेंट्री में जो कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पे, वो यही बोल रहे थे कि अभी अपना ध्यान भारत के सोनी के ऊपर रखिए, क्योंकि वो उम्दा प्लेयर हैं और मेडल का चांस है। तो लग रहा था कि मेडल आ जाएगा फाइनल राउंड। आपके जहन में क्या चल रहा था? जो टीवी पे देख रहे थे उनके जहन में तो ये चल रहा था, जब आप ग्राउंड पे मौजूद थी तो आप कमेंट्री सुन नहीं रही होंगी, कॉमन सी बात है। नहीं सर, क्योंकि योगासन मतलब एक फोकस की चीज़ है, तो वहाँ पे ये सब कमेंट्री ग्राउंड नहीं सुनाई देता, ये बाहर सुनते हैं, और वहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने गेम को हम अभी कर रहे हैं, उसके आगे वाले चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ आगे क्या करना है, कितने परफेक्टली करने हैं, कितना स्मूथ करना है, तो बस ऐसे ही। अच्छा, आप अब चूंकि योग में इतना बड़ा काम किए हैं, तो योग कितना फ़र्क पड़ाता है हमारे शरीर पे, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में? योग, फर्स्टली योग मतलब ऐसे योग को लोग मेडिटेशन के तौर पे ही देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऐसे नहीं है। वो फिजिकली, मेंटली, लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाता है जब हम योग करना शुरू करते हैं तो। और आप जितना ज़्यादा करते जाएंगे उसमें बहुत डीप जगह है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक जाएंगे, उसकी कोई मतलब अंतिम सीमा नहीं है। अच्छा, ये संयोग रहा कि आप भी बीएसएफ में या और पत्नी भी बीएसएफ में, या फिर आप दोनों लोग शादी किए उसके बाद दोनों बीएसएफ में गए, या फिर प्रेम में? क्या है आप दोनों की कहानी? नहीं, मैं 2011 का भर्ती हूँ। और आप? 2014। 3 साल। शादी 2019 में हुई थी। प्रेम विवाह था? नहीं, अरेंज मैरिज था। इनके घर वाले आए थे मेरे घर पे रिश्ता लेके, उनको पता लगा कि वो भी लड़का बीएसएफ में है। अच्छा। तो मेरे घर वाले भी राजी हो गए। तो दहेज वगैरह भी कुछ दिया गया था? ऐसे कोई डिमांड नहीं था इनके तरफ से। क्या डिमांड था फिर? आप ये देखे चलो लड़की बीएसएफ में अपने कैटेगरी के कर लेते शादी। और क्या, मेरे घर के गार्जियन मेरे दादाजी थे उस समय, अभी तो डेथ कर गए हैं। तो दादाजी बोले कि दादाजी वैसे भी मेरे
पापा 3 भाई हैं, तो मेरे छोटे चाचा जो हैं वो भी डीएसपी हैं, तो उनके शादी में भी मेरे दादाजी दहेज नहीं लिए थे। अच्छा, चलिए, मतलब शिक्षित परिवार है पहले से ही आपका। एक तरफ कहा जाता है कि बेटियां क्या करेंगी, बहुत करेंगी तो शादी ब्याह कर दी जाएगी, चौकी बेलना पकड़ेंगी और अपना घर का वहीं दैनिक काम करेंगी। उसमें आप बिहार जैसे पिछड़ा राज्य से निकल करके पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झंडा फहरा रही हैं, ऐसे सोच रखने वाले लोगों को क्या कहेंगी? बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, बस उनको पॉजिटिव वाइब चाहिए, उनको सकारात्मक माहौल चाहिए और माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले तो पेरेंट्स की ही सपोर्ट मैटर करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोगों का काम है सही गलत बोलना और बोलते जाएं। मैं तो यही बोलूँगी, लड़कियों को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो एनर्जी दूसरों के बातों को सुनने में वेस्ट करें, अगर उसको सही जगह पे लगाएं तो सक्सेस अपने आप आएगा। आपको भी लोग ताना वाना मारे? नहीं, मैं एक जॉइंट फैमिली से थी और मुझ तक कभी ये सब बातें नहीं आई। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। लेकिन समाज में सब चीज़ें चलती हैं। हाँ, चलती है, सुनती हूँ मैं। बाकी आप जैसे जो भी आते हैं वही सवाल पूछते हैं तो ज़रूर चलती है, तभी पूछते हैं। एक लड़की के लिए उसके पति का सपोर्टिव होना उसके करियर में कितना ज़्यादा जरूरी होता है, और ये ना हो तो फिर क्या हो सकता है? एक लड़की के लिए सिर्फ उसके पति का सपोर्टिव होना ज़रूरी नहीं है, उसकी पूरी फैमिली का सपोर्टिव होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा 4 इयर्स का एक छोटा सा बेबी बॉय है, तो सिर्फ ये इनके सपोर्ट करने से, ये भी जॉब करते हैं, ये भी इंगेज रहते हैं, मैं भी रहती हूँ, तो फिर इनके सपोर्ट से सिर्फ उसको संभाल के और मैं अपना गेम नहीं कर पाती। तो फैमिली का भी सपोर्ट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हस्बैंड के। बाकी बिहार की बेटियों का आप क्या कहना चाहेंगी, जो सपने तो संजोती है, मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, कुछ लोग के तो पंख ही पहले उतर दे जाते हैं? कभी भी ऐसा मौका मत दें आप अपने, मतलब किसी को भी मौका मत दें कि कोई आपके पंख को उतरने तक का सोचे। आप हमेशा अपने गोल को फोकस करें। कैरियर बन जाए तो फिर आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहती हैं। तो अपना पूरा फोकस, अपना पूरा एनर्जी अपने काम, अपने इंटरेस्टेड चीज़, मतलब आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, मतलब हर एक चीज़ जिसमें भी हो उस पर फोकस करें, ना कि किसी बाहरी चीज़ों पे। आप भी बिहार से हैं? बिहार से। जिला कौन सा? छपरा डिस्ट्रिक्ट है। और आपका? सिवान। सिवान डिस्ट्रिक्ट से, मतलब आप भी बिहार से हैं? हाँ जी। तो जब पहली बार आप सोची कि हमें बीएसएफ में जाना है, वो कब साल था? वो 2013। और ज्वाइनिंग कब होगी आपकी? 2014। मतलब 1 साल के मशक्कत में उधर? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई किया। मैं पहले से ही 5 इयर्स के, मतलब 5th क्लास में थी तब से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी फिजिकल में। तो मुझे ऐसे लगता था शायद मैं अपने इस एनर्जी को वहीं लगाऊं जहां मुझे सही लग रहा है। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अप्लाई किया और 18th की हुई तो मैंने अप्लाई किया और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसमें भी सक्सेस रही। एक सवाल बड़ा आम तौर पे ले जाते कि लड़का फौज में है उससे शादी मत करना, आप भी फौज में है, लड़का भी फौज में है, तो क्या दिक्कत होती है? अगर मेरे हिसाब से सामने वाला अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। जितना मैंने देखा है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बेशक वो टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, फिर भी नहीं बनेगी और रिश्ता ख़राब होना ही है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो हम सेम डिपार्टमेंट में, मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो कैसे फेस करना है, कहाँ टाइम मिलता है नहीं मिलता है, तो मतलब नहीं बनता झगड़ा का। आप कश्मीर में, पत्नी नई दिल्ली में, मुलाकात कैसे? आपका छुट्टी लेना होता है कि पत्नी कश्मीर घूमने आती है? नहीं, दोनों छुट्टी ले लेते हैं। हाँ। दोनों को छुट्टी मिल भी जाता है, एक सेम टाइम पे मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। मुश्किल नहीं होती है? कभी कभी ऐसे होता है डिपार्टमेंट की कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिफेंस में है तो इतना डिपार्टमेंट करता है हमारे लिए कि हम छुट्टियां साथ काट सकते हैं आराम से। आमतौर पे हमारा देश कहा जाता है पुरुष प्रधान है कि नहीं, वो तो सब लोग जानते हैं लेकिन कहा जाता है पुरुष प्रधान है। आप इस पुरुष प्रधान देश में अपनी महिला को, अपनी पार्टनर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारे कहनाम अनुसार चले, हमारे अंडर में रहे और घर के अंदर ही रहे? अंडर में रहेंगी तो फिर वो जो उनके अंदर टैलेंट है वो वहीं तक सीमित रह जाएगा। मैं आगे किया तो इसका परिणाम है कि इनके साथ मैं भी आज हूँ इधर, नहीं तो नहीं रहता। और ये मैम है जिनके देख रेख में, जिनके अंडर में ये सीखी और आज ये मुकाम हासिल की कि मैम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे छात्र को तैयार किया जो पूरे दुनिया में अपना परचम लहरा दिया। मैम, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपके टी शर्ट पे पीछे बिहार लिखा हुआ था, हमने नोटिस किया। ये बिहार आपको कितना गर्वान्वित महसूस कराता है? बहुत बहुत सर, इसलिए ये टी शर्ट मेरे पास आप देख रहे हैं कि मैं पहनी हुई हूँ। अगर गर्व नहीं होता तो ये टी शर्ट मेरे शरीर पे नहीं होता। तो ये तो बहुत ही शान की बात है हमारे बिहार वासियों के लिए। और यहाँ बिहार की बेटी आपके सामने खड़ी है और वो भी गोल्ड मेडल के साथ। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। संगीता मैम, कितना मशक्कत करना पड़ा आपको कि ये गोल्ड मेडल जीत पाए और इस प्रकार की जो एनवायरनमेंट है वो मिल पाए, आपका भी नाम हो और इनका तो हो ही क्या?
सर मेरा नाम हो ये तो मैं नहीं जानती थी, बट जब 2019 में ऑनलाइन में इनसे मिली थी, उसी समय मुझे पता चल गया कि इस बच्ची में बहुत ही क्षमता है, बहुत ही क्षमता है। मैंने बस इनको एक रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे ये दौड़ते हुए वो मुकाम हासिल कर ली जो आप सब देख रहे हैं। और युग सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया सच में करियर में बाधक है क्या? कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब करता है ये, कुछ जगहों के लिए ठीक है, अगर आप इसको सही यूज़ कर रहे हैं तब तक ठीक है, बट इसका मिस यूज़ ज़्यादा होने लग गया अभी आजकल लोग मतलब यंगेस्ट जितने बच्चे हैं मैं देखती हूँ कि वो सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह ये सब करने में ही लगे रहते हैं और पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन शुरू हुआ पढ़ाई, उसके बाद ज़्यादातर मतलब इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे, इसके पहले ये सब नहीं था। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो टाइम हम सोशल मीडिया पे देंगे वो अपने काम पे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितना घंटा आप अपना जो काम है वो करते थे, जो योग है वो करते थे? ऑलमोस्ट पर डे 6 आवर्स। 6 घंटा करते थे? 6 घंटा, उसके बाद फिर बच्चा, उसके बाद फिर नौकरी? 3 घंटा मॉर्निंग, 3 घंटा इवनिंग, और बाकी फैमिली और बेबी ड्यूटी जो भी है। सर विदाउट इनके सपोर्ट के बिना सोनी आज यहाँ नहीं होती। हम लोग अर्धांगिनी हैं और अगर हम इनसे दूर हो जाते हैं तो आधा अंग, समझ रहे हैं? हाँ। और जब वो अर्धांगिनी मिलती हैं तब वो अंग पूरा अंग बनता है। तो विदाउट इनके सपोर्ट, इनके हस्बैंड या मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के बिना आज हम ये यहाँ नहीं पहुँच पाते। आगे का क्या टारगेट है आपका? सर आगे मेहनत करने दो, अचीवमेंट बोलेगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। कि कब जगना होता है, शाम में सोना कब तक, खाना पीना क्या क्या ध्यान रखना होता है? एथलेट से पहले मैं एक BSF मेंबर हूँ, तो ऑफ कोर्स 4 बजे के आसपास हमें उठना पड़ता है, क्योंकि 5 बजे हम हमारे ग्राउंड में PT वगैरह करने के लिए रहते हैं। उसके बाद उसके बाद हमारी प्रैक्टिस चलती है, ड्यूटियाँ होती है, फिर वापस आकर अपने फैमिली जो भी है मेंटेनेंस है वो सब देखना पड़ता है, फिर इवनिंग सेम प्रैक्टिस है। और फिर चलिए, तो बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पर आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने और आज फिर खान सर से मिले, खान सर बुलाए थे, हाँ खान सर से मिले।